गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं वीडियोस फ्रॉम लर्न विद आशु, उसमें आपको मिल जाएगा हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने बेसिकली डाल्टन के उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, हमने उनके पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो एटम्स होते हैं दे कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, ये कहा था डाल्टन ने। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये गलत स्टेटमेंट है और इसे प्रूव किया था कि ये गलत था बाय जे थॉम्सन। उन्होंने ये प्रूव किया है कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं इनटू मोर सिंपलर और यू कैन से स्मॉलर पार्टिकल्स। तो आज के लेसन में हम लोग वही बात कर रहे हैं कि उसकी डिस्कवरी आखिर कैसे हुआ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लास्ट तक देखते रहो क्योंकि ये केमिस्ट्री बदल देगा तुम्हारा। चलो देखते हैं। सबसे पहले जे थॉम्सन ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। तो उसने क्या किया, तो यहाँ पे जो तुम देख रहे होगे कैथोड रे, ये जो है ना, ये है CRT। अब कहोगे भाई ये CRT क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। CRT जो है वो उसे हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, यानी कि ऐसा ट्यूब जिसमें हम लोग गैस या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उनके मूवमेंट को हम लोग देख सकते हैं। कैसे, मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, बने रहो। तो CRT जो होता है वो वैक्यूम में होता है। यहाँ पे जो तुम चीज देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम पंप। ठीक है, ये हो गया वैक्यूम पंप हमारा। इससे क्या होता है, जैसे लोग वैक्यूम पंप ऑन करते हैं तो वैसे ही जो इसके अंदर कंटेनर है, इसमें सारा एयर ये सक कर लेता है और इसे वैक्यूम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम में कन्वर्ट हो गया है। और देखो इसके ट्यूब जो है, ये कैथोड रे ट्यूब, इसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है व्हाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। या मान लो 3 कह सकते हो, क्योंकि पहले तो मैंने बता ही दिया कि ये वैक्यूम में होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि ये वेरी लो प्रेशर पे होना चाहिए। और यहाँ वेरी लो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे होगा 10⁻⁻⁴ पास्कल्स। ठीक है, PA यानी पास्कल्स। ठीक है, और जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10⁻⁴ वॉट। ठीक है, तो वोल्टेज इसका 10⁻⁴ होना चाहिए और इसका प्रेशर होना चाहिए 10⁻⁻⁴ होना चाहिए पास्कल, या ATM भी बोल सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसे हम लोग दो मेटल के या फिर हाँ मेटल ही कह सकते हैं क्योंकि वो कंडक्ट करता है ना। तो मेटल के ट्यूब लगा दिया है, एक नेगेटिव टर्मिनल से और एक पॉजिटिव टर्मिनल से। अब देखो जो नेगेटिव टर्मिनल पे जो रॉड लगा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। यही है ये कैथोड। ठीक है ना, जो कैथोड है वो एक रॉड होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे रहता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एनोड। ये जो देख रहे हो ना, यही है तुम्हारा एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे ही हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, अंडर दीज थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी या फिर कह सकते हो एक्सपेरिमेंट, क्या होगा तुम्हें देख के आश्चर्य होगा कि जैसे ही हम लोग इसे नेगेटिव टर्मिनल में और पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से कुछ पार्टिकल्स या फिर ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगते हैं। तुम पूछोगे इसे हमें पता कैसे चला, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना।
लेकिन इतना से हमें ये जरूर पता चलता है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें मैं बता दूं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो जो नेगेटिवली टर्मिनल से आता है टुवर्ड्स द एनोड, उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कह सकते हो, आयन कह सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक टू से। क्योंकि जो तुम्हें पता ही होगा कि ऑपोजिट पोल्स यानी कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन नॉर्थ साउथ को नहीं करता है। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा। वही यहाँ पे हो रहा है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जा रहा है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है। और उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कैथोड रे है। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा थ्योरी भी जान लेते हैं। आओ देखो, the invisible rays which starts moving from the cathode to the anode is known as cathode ray। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। पहला प्रॉपर्टी, these rays move in a straight line, यानी कि देखो, मान लो कि जो ट्यूब है वो ऐसा है, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि तुम ये जो रेस है वो ऐसे करके जाए, ऐसे करके जाए, ठीक है, वो जाएगा तो हमेशा एकदम सीधा, ठीक है। क्या लिखा है, द रेज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ठीक है। अगला है कि इट कैन शो मैकेनिकल इफेक्ट्स। अब भाई ये मैकेनिकल इफेक्ट्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इफेक्ट्स हो सकता है जैसे कि अगर तुम यहाँ पे कोई मेटल प्लेट लगा दोगे तो उस मेटल प्लेट को ये अट्रैक्ट करेगा, या उसके अलावा तुम कह सकते हो अगर यहाँ पे कुछ रोटेटिंग टाइप का कुछ व्हील टाइप का लगा दिया जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक व्हील रख दिया गया है, ठीक है, तो तुम्हें पता है मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा, रोटेट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है डिस्क जो गोल घूम सकता है, यहाँ पे आएगा तो गोल घूमेगा, है ना। तो ये है कि इट कैन शो मैकेनिकल इफेक्ट्स। फिर है कि these create x-rays when fall on any metal। तो जब भी कुछ होता है you know like एक्सीडेंट्स वगैरह, तो जब भी तुम्हारे बोन्स का एक्स रेज होता है तो उसमें यही का इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है, देखो, मान लो यहाँ पे तुम किसी मेटल को रख दो यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे रख दिए हो एक मेटल, ठीक है, मेटल है ये, चलो एल्युमिनियम मान लेते हैं, ये पे पड़ा, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, एक्स रे, जैसे शैडो होता है ना, उसी तरह से ये क्या होता है, ये होता है एक्स रेज। अगला है कि फॉर कैथोड रेज द स्पेसिफिक चार्ज रेशियो इज फिक्स्ड। अब ये स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है, वो होता है चार्ज अपॉन मास। अभी इतना ही जानो कि ये क्या होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन मास, ठीक है। कैथोड रे के केस में ये चेंज डिफर नहीं करता है इररिगार्डलेस ऑफ द मास ऑफ द रॉड, लेकिन एनोड रे ट्यूब, एनोड रे या फिर कैनाल रे जिसे कहते हैं, उसमें ये वैरी करता है। उसके लिए हम लोग एक और टॉपिक बनाएंगे इसी का ऑपोजिट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैथोड रे का, फिर बात करेंगे एनोड रे का, फिर हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, ठीक है। अगला है कि when electric field was applied the rays bent towards the positive plate। अब मान लो मेटल प्लेट लगा दिया गया यहाँ पे, ठीक है, एक इधर ये है पॉजिटिव प्लेट, और मान लो कि इधर हमने डाल दिया है नेगेटिव प्लेट, ओके। तो जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ पे देख रहे हो, नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे क्या होगा ना कि जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो पार्टिकल्स एनोड की तरफ आ रहे हैं वो अट्रैक्ट होने लगेंगे पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ। मैंने अभी भी बताया थोड़ी पहले कि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आगे देखो, फिर जो यहाँ पे हम लोग का अगला है कि when the rays fall on fluorescent sheet they glow। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ पे मैंने फिर से बनाया वो, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। इस बार क्या किया है मैंने, जो एनोड है उसे हमने परफोरेट कर दिए हैं,
परफोरेट मतलब स्मॉल स्मॉल बीच में होल्स कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे आएंगे तो क्या होगा, इस जो गैप है यहाँ से निकलेंगे, है ना, कि परफोरेटेड है तो रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, वो अंदर ही चला जाएगा। सपोज करो ये परफोरेशन के बीच में जो गैप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ऐसे हो गया, यहाँ पे भी आया, ऐसे हो गया, लेकिन जब यहाँ पे गैप है तो ये सीधे चला जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, इस सरफेस पे जाके लगेगा और यहाँ पे हम लोग कोई शाइनी सा मेटल लगा देंगे, प्रोबेबली जिंक सल्फेट लगाएंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा फ्लोरेसेंट शीट है यूज करने के लिए कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट। यस, सो ये थे इसके प्रॉपर्टीज और ये था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। जब ये सब हो गया तो जे थॉमसन ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में जहां हम लोग बात करेंगे एनोड रे के बारे में, या फिर उसे कह सकते हैं कैनाल रेस। थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।